गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही सांसें थम जाएंगी, दिल की धड़कन रुक जाएंगी और आत्मा भीतर से जाग उठेगी। जीवन भर हमने बाहर बाहर बहुत खोजा, धन में सुख ढूंढा, नाम में मान ढूंढा, रिश्तों में सहारा ढूंढा, परंतु सोचो सब कुछ पाकर भी आखिर खालीपन क्यों रह गया? क्योंकि असली खजाना, असली राज भीतर छुपा है। संत महात्मा बार बार पुकारते हैं कि ए आत्मा, तू सोई हुई है, जाग। तेरी सांसें केवल शरीर चलाने के लिए नहीं है, तेरी सांसें उस परम शाश्वत से जुड़ने के लिए है जो अमर है। यह संसार एक स्वप्न है, हम इसे सच मान बैठे हैं, पर जब भीतर का रहस्य खुलता है तो आत्मा कांप उठती है, जैसे किसी कैदी के हाथ से बेड़ियां टूट जाए। संगत जी, यह रहस्य कोई बाहर का ज्ञान नहीं, यह किताबों का विषय नहीं, यह अनुभव है। ऐसा अनुभव कि जब भीतर गुरु का दिया हुआ नाम गूंजता है, जब सिमरन की मधुर लय में सांसें ठहर जाती है, तो अचानक आत्मा को लगता है कि हां, यही मेरा घर है, यही मेरा असली ठिकाना है। याद रखो, जब तक यह रहस्य नहीं खुलता, आत्मा काल के जाल में उलझी रहती है, पर जैसे ही सतगुरु की वाणी भीतर दस्तक देती है, सांसें थम जाती है, मन शांत हो जाता है, आत्मा उठ खड़ी होती है और काल कांप उठता है। संगत जी, आज का यह सत्संग एक बुलावा है कि जागो, उठो, अपने भीतर झांको, क्योंकि जो रहस्य तुम्हें गुरु ने दिया है वही वह चाबी है जिसे सुनते ही सांसें थम जाएंगी और आत्मा जाग उठेगी। संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। हमने यह शरीर को मान लिया है कि यही सब कुछ है, परंतु यह शरीर तो एक मिट्टी का खोल है। जिस दिन आत्मा इससे निकल जाएगी, यह शरीर शमशान की राख बन जाएगा। संत महात्मा समझाते हैं कि ए आत्मा, तू शरीर नहीं, तू मन भी नहीं, तू उस परम शक्ति का अंश है जो अमर है, जो शाश्वत है। लेकिन काल ने एक बहुत बड़ा जाल रचा है। उसने आत्मा को माया के जादू में फंसा दिया। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह और कभी अहंकार। इन 5 चोरों ने आत्मा को कैद कर लिया। सोचो, जो आत्मा अनंत प्रकाश की धारा है, वह आज इन अंधेरों में क्यों भटक रही है? जो आत्मा अमर धुन की संतान है, वह आज संसारिक शोरगुल में क्यों डूबी हुई है? क्योंकि रहस्य छुपा दिया गया। काल नहीं चाहता कि आत्मा अपना घर लौटे। वह हर क्षण भ्रम का जाल बुनता है ताकि आत्मा बाहर बाहर भागती रहे, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी मान में, कभी अपमान में। परंतु संगत जी, सतगुरु आते हैं और कहते हैं कि ऐ आत्मा, जाग, तेरा घर बाहर नहीं भीतर है। तेरे घर का दरवाजा तेरी ही सांसों में छिपा है। सिमरन कर, भजन कर और उस रहस्य को जान जो तेरी रूह को झकझोर देगा। संगत जी, याद रखो, यह रहस्य किताबों से नहीं मिलेगा, यह रहस्य मंदिर मस्जिद से नहीं मिलेगा, यह रहस्य केवल
जीवित सतगुरु की वाणी से मिलेगा, जो तुझे नाम की दात देगा और तेरे भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देगा। संगत जी, जब यह नाम भीतर गूंजता है तो सांसें स्थिर हो जाती है, मन मौन हो जाता है और आत्मा पहली बार अपनी असल पहचान को देख लेती है। यही है वह रहस्य जिसे सुनकर सांसें थम जाती है और आत्मा जाग उठती है। संगत जी, आज हम उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो आत्मा को झकझोर देता है, जो जीवन का असली अर्थ खोल देता है। जरा सोचो, जन्म से लेकर आज तक हमने क्या किया? बचपन खेलों में बीता, युवावस्था इच्छाओं में बीती, बुढ़ापा चिंता और बीमारी में गुजर रहा है और एक दिन यह शरीर राख का ढेर बन जाएगा। तो क्या यही जीवन है? क्या यही इंसान का उद्देश्य है? नहीं संगत जी, नहीं। इंसान का जन्म केवल खाने पीने, कमाने, खर्चने, हंसने रोने के लिए नहीं है। इंसान का जन्म उस परम रहस्य को जानने के लिए है जिसे जानकर सांसें थम जाती है और आत्मा जाग उठती है। संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह साधना का खेत है। यहां बीज बोओगे तो फसल आत्मा की मुक्ति की कटेगी। लेकिन क्या हुआ? हमने अपना यह खेत खरपतवार से भर दिया, काम ने जकड़ लिया, क्रोध ने जला दिया, लोभ ने अंधा कर दिया, मोह ने बांध दिया और अहंकार ने आत्मा को काल की कैद में डाल दिया। संगत जी, काल का सबसे बड़ा हथियार है भुलावा। वह आत्मा को बाहर के खेल में उलझा देता है। धन मिला तो सुख समझ लिया, धन गया तो दुख समझ लिया, मान मिला तो खुश, अपमान मिला तो रोने लगे। पर आत्मा की सच्चाई क्या है? यह भूल गए। गुरु आते हैं और आत्मा को जगाते हैं। वह कहते हैं कि जाग रे सोई हुई आत्मा, तेरे भीतर ऐसा खजाना है जिसे पाकर तू कभी भूखी प्यासी नहीं होगी। तेरे भीतर ऐसा प्रकाश है जिसे देखकर सूरज चांद की रोशनी फीकी पड़ जाएंगी। तेरे भीतर ऐसी धुन है जिसे सुनकर इस दुनिया के सारे गीत मौन हो जाएंगे। संगत जी, जब यह रहस्य खुलता है तो सचमुच सांसें ठहर जाती है, मन मौन हो जाता है और आत्मा पहली बार महसूस करती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर प्रकाश हूं, मैं शाश्वत धुन हूं, मैं उस परमात्मा की संतान हूं जिसे ना जन्म है ना मृत्यु। यही है वह पल जब आत्मा जाग उठती है और उस जागरण से बड़ा कोई सुख नहीं, उस जागरण से बड़ा कोई धन नहीं, उस जागरण से बड़ा कोई विजय नहीं। संगत जी, जिसे गुरु ने यह नाम दिया है उसके भीतर यह रहस्य छुपा है। अब आवश्यकता है तो केवल साधना की, भजन सिमरन की। जैसे जैसे हम नाम की मिठास में डूबते हैं वैसे वैसे यह रहस्य प्रकट होता जाता है। तो आओ आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हर सांसों को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, हर सांस को नाम में, हर क्षण को भजन में, हर विचार को सिमरन में बदलेंगे। क्योंकि यही है वह राह जिसे चलते चलते एक दिन आत्मा जाग उठेगी और काल कांप जाएगा। संगत जी, आज हम उस रहस्य की और गहराई में प्रवेश करेंगे जिसे सुनते ही सांसें थम जाती है और आत्मा भीतर से जाग उठती है। सोचो, हमारे चारों ओर कैसा मायावी खेल चल रहा है। दिन रात की दौड़,
भोजन और वस्त्र की चिंता, धन और मन की लालसा, घर परिवार का मोह, सब कुछ ऐसा जाल बुन देता है कि आत्मा अपनी असलियत ही भूल जाती है। हम सुबह उठते हैं, काम की दौड़ में लग जाते हैं, शाम तक थक कर गिर पड़ते हैं और रात को नींद के हवाले हो जाते हैं। फिर वही अगला दिन, वही भाग दौड़, वही उलझने, यह चक्र चलता ही रहता है। पर संगत जी, क्या इंसान केवल इतना ही है? क्या जीवन का उद्देश्य यही छोटा सा चक्कर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान वह है जिसके भीतर परमात्मा का अंश धड़क रहा है। इंसान वह है जिसे इस रहस्य को जानने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। संत कबीर साहिब फरमाते हैं, पिंजर में पंछी कैसे बोले, काल रहया लपकाई। गुरु मिले जाए तो बात कहूं, जो ना मिले तो चुप पाई। कहने का मतलब है, यह शरीर एक पिंजरा है और आत्मा एक पंछी है। काल हर समय इसे पकड़ने के लिए तैयार है। अगर गुरु मिल जाए तो रहस्य खुल जाता है, और अगर गुरु ना मिले तो आत्मा कैद में चुपचाप तड़पती रहती है। संगत जी, गुरु ही वह दाता है जो इस रहस्य की चाबी हमें देता है। गुरु ही वह राह दिखाता है जहां सांसें थम जाती है और आत्मा जाग उठती है। जब नाम की धुन भीतर गूंजती है तो मन का शोर थम जाता है। जैसे किसी तूफानी नदी में अचानक शांति आ जाए, जैसे भटकते पंछी को अचानक घर मिल जाए, जैसे अंधेरे में भटका इंसान अचानक सूर्य देख ले। वह पल कैसा होता है? संगत जी, शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, पर महात्मा कहते हैं कि उस क्षण आत्मा ऐसी खुशी में डूब जाती है जिसका अनुभव इस संसार के सुखों से कभी नहीं हो सकता। संगत जी, यह रहस्य भीतर ही भीतर छुपा है, लेकिन काल हमें बाहर दौड़ाता है, कभी रिश्तों में, कभी धन में, कभी प्रतिष्ठा में, और हम सोचते हैं कि सुख बाहर मिलेगा, लेकिन बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। आज है, कल नहीं। आज जो अपना लगता है कल पराया हो जाता है। आज जो सुख लगता है कल दुख बनकर सामने खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि आत्मा असंतुष्ट है। उसकी प्यास बाहर से नहीं बुझ सकती। उसकी प्यास केवल उस नाम से बुझेगी जिसे सुनते ही सांसें थम जाएंगी और आत्मा जाग उठेगी। संगत जी, भजन सिमरन ही वह औषधि है जो आत्मा की बीमारी को दूर करता है। सांसों की लय में जब नाम गूंजता है तो धीरे धीरे भीतर से शांति उतरने लगती है। मन का शोर कम होने लगता है, और जब शोर थम जाता है तो भीतर की धुन, भीतर का प्रकाश खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। वही असली रहस्य है, वही असली धन है, वही असली सुख है। संगत जी, आज हम सब अपने अपने दिल से यह प्रतिज्ञा करें कि इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर सांस को नाम की सुगंध में भरेंगे, हर क्षण को सिमरन की लय से सजाएंगे और धीरे धीरे उस राह पर बढ़ेंगे जहां आत्मा जाग उठेगी और परमात्मा से मिलन होगा। संगत जी, जरा ठहर कर सोचो, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या केवल खाने पीने के लिए? क्या केवल धन कमाने, परिवार बढ़ाने, नाम और शोहरत पाने के लिए? नहीं। अगर केवल यही उद्देश्य होता तो यह जीवन और किसी प्राणी को भी दिया जा सकता था। गाय भैंस भी खाते हैं, चींटी भी घर बनाती है, पक्षी भी बच्चों को पालते हैं, तो फिर इंसान में क्या खास बात है? खास बात यह है
कि इंसान के भीतर आत्मा है और आत्मा के भीतर वह रहस्य छुपा है जो परमात्मा तक ले जाता है। लेकिन संगत जी, इस रहस्य को छुपाने वाला भी कोई है, वह है काल। काल चाहता है कि आत्मा उसकी कैद में रहे। वह चाहता है कि आत्मा भूल जाए अपना घर, भूल जाए अपनी पहचान, भूल जाए कि वह परमात्मा की संतान है। इसीलिए उसने मन, माया और 5 विकारों का ऐसा जाल बुना है जिसमें आत्मा फंसकर 84 लाख जन्मों के चक्कर में घूम रही है। कभी राजा बनती है, कभी भिखारी बनती है, कभी पशु पक्षी बनती है, कभी देव दानव बनती है, लेकिन अपने असली घर सचखंड तक नहीं पहुंच पाती। संगत जी, जब आत्मा की पुकार सच्चे दिल से उठती है, जब उसका दर्द परमात्मा तक पहुंचता है, तब सतगुरु इस धरती पर अवतरित होते हैं। सतगुरु कोई साधारण इंसान नहीं होते, वे उस परम सत्ता के प्रतिनिधि होते हैं। वे केवल हमें प्रवचन देने नहीं आते, वे केवल ग्रंथ पढ़ाने नहीं आते, वे आते हैं हमें वह रहस्य देने जो आत्मा को काल की कैद से छुड़ाकर परमात्मा से मिला देता है। गुरु ही वह ज्योति है जो अंधेरी सुरंग में रास्ता दिखाती है। गुरु ही वह नाविक है जो आत्मा को इस संसार सागर से पार उतारता है। अब सवाल उठता है कि वह रहस्य है क्या, वह नाम क्या है? साथ संगत जी, यह नाम किसी कागज पर लिखा हुआ मंत्र नहीं है। यह नाम केवल होठों से बोले जाने वाले अक्षर नहीं है। यह नाम तो वह दिव्य धुन है जो आत्मा के भीतर सदा से बज रही है, परंतु काल ने इतने शोर मचाए हैं कि आत्मा उसे सुन ही नहीं पा रही है। गुरु वह चाबी देते हैं जिससे वह ताला खुलता है, और जैसे ही आत्मा उस नाम में डूबती है, सांसें ठहर जाती है, मन शांत हो जाता है और आत्मा भीतर जाग उठती है। संगत जी, नाम तो गुरु दे देते हैं, लेकिन इसे जीवित करने का काम हमारे भजन सिमरन से होता है। जब हम प्रेम से, विश्वास से सतगुरु की शरण में बैठकर सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे सांसों की लय बदल जाती है, मन की बेचैनी घटने लगती है, विचारों का तूफान शांत होने लगता है। और फिर वह क्षण आता है जब सब कुछ थम जाता है। उस क्षण न सांस चलती है, न मन दौड़ता है, न बाहर की दुनिया का शोर सुनाई देता है, सिर्फ भीतर का संगीत सुनाई देता है। वह धुन, वह अनहद नाद, वह शब्द, यही है वह रहस्य। संगत जी, कल्पना करो उस पल की जब आत्मा पहली बार यह रहस्य सुनती है। सांसें रुक जाती है, मानो समय ठहर गया हो। आंखों के आगे ज्योति छा जाती है। भीतर से एक ऐसी शक्ति उठती है कि आत्मा कह उठती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर हूं, मैं काल की कैद में नहीं, मैं परमात्मा की गोद में हूं। यही है जागृति का पल, यही है वह क्षण जब आत्मा सच में जन्म लेती है। संगत जी, अभी हमने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, काल आत्मा को कैसे फंसाता है, गुरु आत्मा को कैसे जगाते हैं, नाम और भजन सिमरन का क्या महत्व है। याद रखो, यह रहस्य सुनकर केवल रोमांचित हो जाना काफी नहीं है, इसे जीना पड़ेगा, इसे साधना पड़ेगी, इसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आओ आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि गुरु के दिए नाम को भूलेंगे नहीं। हर सांस को भजन सिमरन में लगाएंगे और धीरे धीरे उस पल तक पहुंचेंगे जहां आत्मा जाग उठेगी
और परमात्मा से मिलन होगा। संगत जी, हमारी आंखें खुली है लेकिन हम अंधे हैं, क्योंकि हम बाहर की चीजों को देख रहे हैं पर अपने भीतर के खजाने को नहीं देख पा रहे। दिन रात हम संसार की दौड़ में दौड़ रहे हैं, कभी नौकरी, कभी व्यापार, कभी परिवार, कभी मान, कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख। पर क्या यह सब स्थायी है? नहीं, एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है। धन गया, सुख गया, शरीर टूटा, स्वास्थ्य गया, रिश्ते बिखरे, सहारा गया। तो प्रश्न यह है, क्या कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती? कहते हैं हाँ है, वह है हमारी आत्मा, और आत्मा का घर है परमात्मा। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आत्मा अपने घर को क्यों भूल गई, क्यों वह इस माया जाल में भटक रही है? क्योंकि काल ने चालाकी से मन को अपना मालिक बना लिया। मन हमें कहता है यह शरीर ही सब कुछ है, सुख बाहर है, सफलता बाहर है, खुशी बाहर है, और हम भोलेपन से मन की बात मानकर बाहर दौड़ते रहते हैं। लेकिन हर दौड़ हमें खाली ही छोड़ देती है। मन जितना पाता है उतना और चाहता है, यह प्यास कभी बुझती नहीं। संत महात्मा कहते हैं कि मन तो माया का बेटा है, यह कभी तृप्त नहीं हो सकता। यानी मन को जितना दो उतना और मांगता है। लेकिन आत्मा का स्वभाव अलग है, वह उस दिव्य धुन से जुड़कर ही तृप्त होती है जो भीतर सदा से गूंज रही है। अब सोचो, अगर कोई आत्मा अकेले इस रहस्य को खोजना चाहे तो क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि काल ने इतने पर्दे डाल दिए हैं कि आत्मा अकेले उन्हें हटा ही नहीं सकती। इसीलिए सतगुरु आते हैं। सतगुरु वह है जो खुद उस रहस्य को जी चुके हैं, जो काल के जाल को भेद चुके हैं, जो नाम और शब्द की शक्ति से आत्मा को सचखंड तक पहुंचा चुके हैं। गुरु ही है जो हमें वह चाबी देते हैं, और वह है नाम की चाबी, और कहते हैं कि बेटा यह नाम जप, यह नाम सुन, यही तुझे भीतर से बाहर तक बदल देगा। संगत जी, नाम केवल शब्द नहीं है, नाम केवल उच्चारण नहीं है, नाम वह शक्ति है जो आत्मा को काल से अलग कर देती है। जब हम नाम का सच्चे दिल से सिमरन करते हैं तो पहले मन भागता है, विचार आते हैं, नींद आती है, आलस्य घेरता है, कभी लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम धैर्य रखते हैं, जैसे जैसे हम श्रद्धा से जुड़े रहते हैं, एक दिन वह पल आता है जब अचानक सांसें स्थिर हो जाती है, जब मौन हो जाता है मन, भीतर शांति का सागर उतर जाता है, और आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि वह इस शरीर से अलग है। यही है जागृति का क्षण, यही है वह रहस्य जिसे सुनते ही आत्मा कांप उठती है। संगत जी, जब आत्मा भीतर जागती है तो उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे पहले लगता था सुख परिवार में है, धन में है, मान में है। अब उसे लगता है सुख तो भीतर है, मेरे गुरु के नाम में है, मेरे प्रभु के धुन में है। पहली छोटी छोटी बातों में दुख होता था, अब वह मुस्कुराता है क्योंकि जानता है कि यह सब नश्वर है। पहले मन विकारों में उलझा रहता था, अब आत्मा नाम में डूबकर आनंद लेती है। यही है असली विजय, असत्य पर सत्य की जीत, काल पर परमात्मा की जीत। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कहने का मतलब है,
जब तक अहंकार था तब तक प्रभु का अनुभव नहीं हुआ। जैसे ही अहंकार मिटा, नाम का प्रकाश भीतर जल उठा, अंधेरा मिट गया और आत्मा जाग उठी। संगत जी, आज हमने जाना जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की जागृति है। काल कैसे आत्मा को फंसाता है, गुरु कैसे उस रहस्य की चाबी देते हैं। नाम और भजन सिमरन ही वह मार्ग है जो आत्मा को जागृत कर सकते हैं। याद रखो, यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ। हर सांस को नाम में लगाओ, हर क्षण को भजन में बदलो, क्योंकि एक दिन यह सांसें रुक जाएंगी। लेकिन अगर हमने नाम से जुड़कर इन्हें रोका तो यह रुकना मृत्यु नहीं होगा बल्कि अमरता का द्वार होगा। संगत जी, आज हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो केवल सुनने भर से आत्मा को हिला देता है, जो केवल अनुभव करने भर से जीवन बदल देता है। संगत जी, हमने जीवन भर बाहर की चीजों में अपना ध्यान लगाया, धन, शोहरत, रिश्ते, मान सम्मान, परंतु हमारी आत्मा हमेशा पीछे छूट गई। कबीर साहब कहते हैं, माया मोह का जाल है, देखो इसे ध्यान से। जो भीतर नहीं देख पाए वह बाहर क्या पाएगा। सच में बाहरी सुख केवल क्षणिक है। जो आज अपना लगता है वह कल नहीं रहेगा। जो आज हमें तृप्त करता है वही कल हमें दुख देगा। इसीलिए आत्मा का असली सुख केवल भीतर खोजा जा सकता है। लेकिन साथ संगत जी, यह मार्ग अकेले खोजा नहीं जा सकता। काल ने इतना भ्रम फैला रखा है कि आत्मा अकेले सच को पहचान नहीं सकती। सतगुरु आते हैं और कहते हैं कि ऐ आत्मा, मैं तुझे उस रहस्य तक ले जाऊंगा जिसे जानकर तू जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगी। तू मेरी वाणी सुन और नाम में डूब। यह नाम तुझे भीतर की धुन से मिलाएगा। गुरु का यह मार्ग अद्भुत है। वे केवल शब्द नहीं देते, वे वह ऊर्जा, वह प्रकाश, वह धुन देते हैं जिसे आत्मा भीतर से महसूस करती है। संगत जी, नाम केवल उच्चारण नहीं है। नाम केवल मन को शांति देने वाला मंत्र नहीं है। नाम वह प्रकाश है जिसे सुनकर आत्मा भीतर जाग उठती है। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो पहले मन दौड़ता है, विचार आते हैं, नींद आती है। परंतु यदि हम धैर्य रखें, यदि हम श्रद्धा और प्रेम से जुड़े रहे, तो एक दिन वह पल आता है जब सब कुछ ठहर जाता है। सांसें स्थिर हो जाती है, मन मौन हो जाता है और भीतर गूंजती है वह धुन जो अनहद नाद कहलाती है, जिसे सुनकर आत्मा कह उठती है, हाँ यही मेरा घर है, यही मेरी असली पहचान है। संगत जी, यह जागृति केवल सुख नहीं देती, यह आत्मा को मुक्त कर देती है। जब आत्मा जाग उठती है तो वह जान जाती है कि माया, मोह, अहंकार और काल केवल भ्रम है। वह जान जाती है कि उसका असली घर सत्य है। वह जान जाती है कि वह अमर है। और यही वह पल है जब सांसें थम जाती है, जब मन स्थिर हो जाता है और जब आत्मा पहली बार सच में देखती है कि यह संसार केवल परछाई है और वास्तविक प्रकाश तो भीतर है। संगत जी, आज हमने जाना क्यों आत्मा अपने घर को भूल गई, क्यों काल ने इसे भ्रम में रखा, क्यों गुरु और नाम ही वह मार्ग है जो आत्मा को जागृत कर सकते हैं। याद रखो, सांसें हमेशा चलती रहेंगी, पर जब आत्मा जाग उठेगी तो हर सांस नाम और भजन में डूब जाएगी और यह जीवन केवल और संगीतमय यात्रा बन जाएगा जिसमें केवल प्रेम, शांति
और प्रकाश है। संगत जी, अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो केवल सुनने भर से आत्मा को झकझोर देता है और अनुभव करने पर जीवन बदल देता है। संगत जी, कभी ध्यान दें कि जब आप अकेले होते हैं तो भीतर से एक आवाज उठती है, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, क्या यही मेरा जीवन है? यह पुकार केवल व्यर्थ नहीं है, यह पुकार वही आत्मा की पुकार है जो अपने असली घर की याद दिलाती है, जो काल के जाल में फंसी हुई है, जो भूली हुई है और जो केवल सतगुरु और नाम की मदद से ही जाग सकती है। संत महात्मा कहते हैं, जो आत्मा जागती है वही जीवन का असली आनंद जानती है, जो नहीं जागती वह जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है। संगत जी, काल ने आत्मा को भटकाने के लिए इतने जाल बनाए हैं कि हम हर बार उसी जाल में फंस जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चोर हैं जो आत्मा को पकड़कर उसके भीतर का प्रकाश दबा देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि क्यों जीवन व्यर्थ बीत रहा है। पर समाधान केवल बाहर नहीं है, भीतर है। संगत जी, गुरु ही वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाते हैं, जो आत्मा को जगाते हैं, जो नाम का महत्व समझाते हैं। गुरु की वाणी वह संगीत है जो भीतर उतरकर आत्मा को झकझोर देती है, जो हमें कहती है कि ऐ आत्मा जाग, तेरा असली घर भीतर है। सांसारिक भ्रम में मत फंस, नाम में डूब और परमात्मा को पहचान। संगत जी, गुरु का यह मार्ग अद्भुत है जिसे अपनाकर आत्मा काल के जाल से मुक्त हो सकती है। जब आत्मा नाम की धुन में डूबती है तो मन स्थिर हो जाता है, विचार शांति में बदल जाते हैं, सांसें स्थिर हो जाती है और भीतर अनहद नाद की गूंज सुनाई देती है। यह धुन केवल सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से महसूस होती है और जो इसे महसूस कर लेता है उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं, नाम और सतगुरु की शरण से ही असली सुख मिलता है। जो भीतर देखता है वही माया के जाल से मुक्त होता है। संगत जी, जब आत्मा जाग उठती है तो वह जान जाती है कि सुख दुख, मान अपमान बाहर है, सभी क्षणिक है। सिर्फ भीतर का प्रकाश, सिर्फ भीतर की धुन, सिर्फ गुरु का दिया नाम स्थायी है। अब देखो, सब कुछ कहकर गुरु साहेब आखिर में क्या कहते हैं? आप जी कहते हैं कि आज हम उस अंतिम रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जो जीवन का सार है, जो सांसों को थमाता है और आत्मा को जागृत कर देता है। संगत जी, हम अक्सर यह सोचते हैं, मैं यही हूं, मेरा यह शरीर, मेरा यह रूप, यह पहचान ही मैं हूं। पर सतगुरु कहते हैं कि बेटा, यह सब आवरण है, तू अमर आत्मा है, तू उस अनंत प्रकाश का अंश है जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं और यही तेरा घर है। यह रहस्य सुनते ही आत्मा कांप उठती है, यह अनुभव करने पर जीवन बदल जाता है। संगत जी, काल ने 5 चोर बनाए जिसके बारे में हम हमेशा सत्संगों में उसका वर्णन करते हैं, और वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 चोर आत्मा के भीतर की ज्योति को ढक देते हैं। वे कहते हैं कि तू केवल यह शरीर है, केवल यह सुख है, केवल यह दौलत है, परंतु यह सब क्षणिक है। जो आज अपना लगता है वह कल नहीं रहेगा, जो आज सुख है वह कल दुख बन जाएगा। इसीलिए आत्मा भीतर से पुकारती है कि मुझे वह चाहिए जो स्थायी है, मुझे वह चाहिए जो जन्म मरण से परे है।
सतगुरु ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाते हैं, जो कहते हैं कि ऐ आत्मा तू अमर है, तू काल से बाहर है, तेरा घर भीतर है। नाम में डूब और परमात्मा को पहचान। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे वह ऊर्जा, प्रकाश और धुन देते हैं जिसे आत्मा भीतर अनुभव कर सकती है। संगत जी, नाम केवल शब्द नहीं, नाम केवल उच्चारण नहीं, नाम वह अनहद नाद है जो आत्मा के भीतर गूंज रहा है। जब हम नाम का सच्चे दिल से सुमिरन करते हैं तो मन शांत हो जाता है, सांसें स्थिर हो जाती है, विचार मौन हो जाते हैं और वह क्षण आता है जब सब कुछ थम जाता है और भीतर गूंजती है वह धुन जिसे सुनकर आत्मा कह उठती है, हाँ, यही मेरा असली घर है, यही मेरी असली पहचान है। संगत जी, सांसें चलती रहेंगी, पर जब आत्मा जाग उठेगी तो हर सांस नाम और भजन में डूब जाएगी। जीवन संगीतमय यात्रा बन जाएगा जिसमें केवल प्रेम, शांति और प्रकाश है। तो आज हम प्रतिज्ञा करें, हर सांस को नाम में लगाएंगे, हर क्षण को भजन सिमरन में सजाएंगे, जीवन की दौड़ और माया के जाल में नहीं फंसेंगे, सतगुरु की शरण में रहेंगे और धीरे धीरे उस क्षण तक पहुंचेंगे जब आत्मा सच में जाग उठेगी और काल कांप जाएगा। संगत जी, यही है वह रहस्य जिसे सुनते ही सांसें थम जाएगी और आत्मा जाग उठेगी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, अंत में आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।